पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरु माँ आशुतोष शामरी जी की जय। सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय। सर्वश्री बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। उपस्थित आदरणीय भगवत प्रेमियों, इस गीता ज्ञान गंगा के इस पावन सत्र में आप समस्त भगवत श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है। गीता रूपी इस महान ग्रंथ की, जिसकी जितनी भी प्रशंसा स्तुति की जाए वह सब कम ही है, क्योंकि प्रभु ने एक अर्जुन को निमित्त बनाकर समग्र मानव मात्र के लिए एक पावन महाकाव्य देकर इस धराधाम से गए। जिस महान काव्य को यदि हम अक्षरशः अपना लें, अध्ययन करके अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और जानना शेष रह जाता है। महर्षि वेदव्यास जी की असीम अनुकंपा है। प्रथम अध्याय को उन्होंने विषाद योग और द्वितीय अध्याय के 11वें मंत्र से लेकर 39वें मंत्र तक उन्होंने सांख्य योग का पर्याय बताया है, जिस पर हम विगत कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम आप लोगों के समक्ष मंत्र संख्या 31 से लेकर 39 तक आप लोगों के साथ हम विचार विनिमय करेंगे। भगवान ने अर्जुन को आत्मा के समग्र रहस्यों को समझाया। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, जन्म मरण से यह रहित है, यह आत्मा जाना जाता है, आत्मा आश्चर्यमय है, आत्मा ज्ञानी होने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, इत्यादि भगवान ने अर्जुन को समझाया। सब कुछ भगवान ने अर्जुन को बताया। आत्मा की भूमिका को, सत्यता को स्पष्ट करने के बाद भगवान ने अर्जुन से एक बात कहा। भगवान कहते हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंपितो मर्हसि। हे अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तू भयभीत होने योग्य नहीं है, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर और कुछ भी कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। जो क्षत्रिय है, जिसने छात्र धर्म के अनुसार, जो वैदिक परंपराओं के अनुसार अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करता है, उसके लिए वर्ण संकर कारक जो लोग हैं उनके लिए नहीं। जो सही मायने में क्षत्रिय है, जो छात्र धर्म का निर्वाह करता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके संदर्भ में जानना अति आवश्यक है। इसके बारे में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन से भगवान ने कहा धर्म युद्ध। जो धर्म युक्त युद्ध है वह भाग्यवान क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है, सबको नहीं।
सभी लोग वो युद्ध नहीं लड़ सकते। जो सौभाग्यशाली होगा, भाग्यवान होगा, वही यह धर्मयुक्त युद्ध को प्राप्त होता है, वही धर्ममय संग्राम को करता है। जैसे राजा दशरथ को धर्मयुद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं ने उन्हें आमंत्रित किया था, अपनी तरफ से युद्ध के लिए बुलाया था और उन्होंने युद्ध किया। राजा मुचकुंद, जिसको देवराज इंद्र ने धर्म युद्ध के लिए आमंत्रित किया था और उन्होंने उस युद्ध को लड़ा। इसी प्रकार से देवासुर संग्राम अर्थात जिस संग्राम में देवताओं ने युद्ध किया आसुरी शक्तियों के विरुद्ध, असुरता का विनाश, अनैतिकता, अनीति का, अधर्म का, अराजकता का, पाप का, विध्वंसकारी जो सृष्टि के उन्मूलक अनाशकारी जो शक्तियां हैं उनका विनाश। यह कार्य कौन करता है? यह जो धर्मयुक्त योद्धा होते हैं, जो जानते हैं धर्म नीति को, जिनको स्वधर्म यानी अपना राष्ट्र धर्म, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जिस देश में जन्म लिया है उस देश की हर प्रकार से रक्षा, सुरक्षा, देखभाल करना, उसकी मूल संस्कृति का किसी भी प्रकार से मूलोच्छेदन न होने पाए, नाश न होने पाए, उसकी वैदिक परंपराओं का ह्रास न हो, उन परंपराओं का समग्र मानव निर्वाह करे, ऐसा कार्य क्षत्रिय करता है। ये क्षत्रिय के कर्तव्य है। इसकी रक्षा का कार्य क्षत्रिय को दिया गया है। वेदों में कहा गया कि ब्राह्मणों से मुखमासीत। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरु तदसजद वैश्य पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। भगवान कहते हैं कि जो मुख का भाग है, शीर्ष भाग है, यह ब्राह्मण का प्रतिनिधि है, यह ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, योग, अनुसंधान, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, अनेकानेक सांगोपांग का ज्ञान, ये समस्त कार्य ब्राह्मण के कार्य हैं। ये ब्राह्मण इनका अर्जन करता है, ब्राह्मण इनका अध्यापन करता है, किंतु इसकी रक्षा का दायित्व क्षत्रिय को दिया गया है। इसकी रक्षा क्षत्रिय करता है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में ज्ञान की उपासना हो, हमारे राज्य में विद्या की पूजा हो, विद्या की उपासना हो, ज्ञान का वर्चस्व हो। जैसे राजा अश्वपति ने अपने राज्य में किया। राजा अश्वपति ने, राजा शिवी ने जिस प्रकार से अपने राज्य में ज्ञान विज्ञान की स्थापना इन्होंने किया, यहां तक जो त्रेतायुगीय राजर्षि हुए हैं उनके पर अगर दृष्टिपात करें, जैसे महाराज दशरथ, राजा जनक इत्यादि, और भी महान विभूतियां हुई जिनका कथन अगर करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। कहने का आशय कि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह ज्ञान का आरोपण कर रहे, ज्ञान के वृक्ष जब लगाए जा रहे हों तो उसकी रक्षा का दायित्व तो क्षत्रिय को दिया गया है। जो क्षत्रिय है वही उसका प्रसार करता है, रक्षा करता है। उसकी रक्षा का पूर्णतः दायित्व तो क्षत्रिय के पास सुरक्षित है।
यदि हम इस शरीर को ध्यान से देखें तो शरीर का हमारा जो शीर्ष भाग है तो ब्राह्मणत्व है, लेकिन इस जो दो भुजाएं हैं इस तरह से, मतलब अपने सीने के छाती के इस भाग से लेकर दो बाहुओं तक, भुजाओं तक का भाग क्षत्रिय का है। इसका कार्य क्या है? जैसे वह अपने शरीर की रक्षा करता है उसी तरीके से वह अपने समाज की भी रक्षा करता है। मान लीजिए सिर पर कोई मक्खी बैठी हो या कोई जो है कि विषाक्त कीट यदि भेदन कर रहा हो, काट रहा हो, तो उसको ब्राह्मण ही विवेक देता है। क्षत्रिय को अर्थात दो भुजाएं उसको हटाते हैं, उसको मारकर खत्म करते हैं, हटाते हैं। कार्य क्षत्रिय का दिया गया है। लेकिन इन दोनों को जो बल प्रदान करता वह कार्य वैश्य का है, अर्थात पेट। वैश्य इसको बल प्रदान करता है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या मानवीय स्तर पर हो। अगर राष्ट्र में प्रचुर अन्न की, धन की, खाद्य सामग्री की आवश्यकता है तो वह वैश्य का कार्य है। उसका आयात निर्यात ये सब कार्य वैश्य को दिया गया है। लेकिन उसकी पैदावार कैसे होगी, उसका रख रखाव कैसे होगा, उसको किस प्रकार से समेटना है, संभालना है, इस कार्य को शूद्र को दिया गया। ये शूद्र देखा जाए तो समग्र ये जो नियम है ये मानव व्यक्ति से लेकर के यह जो है कि समष्टि तक दिखाई देती है। जो संसार है उसमें भी ये सब दिखाई देता है। इसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में एक अन्य जगह कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम, कि मैंने 4 वर्णों की रचना की है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैंने बनाया है 4 वर्णों को। वास्तव में चारों वर्ण 4 नहीं है, एक ही है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से, इनके गुण और कर्म का मैंने विभाग किया है, किंतु ये 4 नहीं है। ये चारों 4 होते हुए भी एक हैं, एक समूह है। जब ये एक समूह समझने का कार्य है कि जो अपने इस शरीर रूपी इस अंग को जो समझ जाएगा वह भौतिक जगत के भी अधेता हो सकता है, उसको भी वह समझ जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितो मर्हसि, तुम अपने धर्म को देख करके भी तुम्हें जो है कि भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रिय से न विद्यते, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई जो कार्य कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। आपका कल्याण इसी में है कि आप अपने धर्म का निर्वाह करें, स्वधर्म, क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म उसको जानना अति आवश्यक है। राजा जनक जो महर्षि याज्ञवल्क्य को उनके जिस वक्त उनके राज्यसभा में ज्ञान की उपासना करने वाले समग्र जम्बूद्वीप से बुलाए गए विद्वानों के मध्य राजा जनक ने समस्त गायों के सींग पर कुछ स्वर्ण बांध दिए और मधुवानी के बाद उन्होंने यह घोषणा करवा दी कि जो कोई ब्रह्मज्ञ हो वो इन समस्त गायों को ले जा सकता है, जो ब्रह्मनिष्ठ हो। उस वक्त याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा कि इन समस्त गायों को अपनी गौशाला की तरफ
हाँक ले चलो। उपस्थित समग्र विद्वत समाज ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य से कि क्या आप स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान मानते हैं? क्या आप ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं? वहां पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं ब्रह्मनिष्ठ को प्रणाम करता हूं, मुझे गायों की आवश्यकता है, इसलिए मैं ले जा रहा हूं। यहां पर समझने का विषय है कि राजा जनक जो हैं अपने राज्य में किसका प्रसार कर रहे हैं? ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं कि मेरे राज्य में ज्ञान की वृद्धि हो, ज्ञान का प्रचार हो, ज्ञान का प्रसार हो, ज्ञान की वृद्धि हो। और कौन है जो इस ज्ञान के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका है, जिसको निमित्त बना करके अन्य जो वर्ग है उसको लाभान्वित किया जाए, उसको यह ज्ञान रूपी पूंजी जो सार वस्तु है उसको भी दी जाए। वहां पर महर्षि याज्ञवल्क्य सामने आते हैं। भगवत प्रेमियों, यहां पर दो वर्ग स्पष्ट हुआ। एक विद्वत अर्थात जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व है, श्रेष्ठत्व है, जो श्रेष्ठता के शिखर पर बैठा है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, वह है महर्षि याज्ञवल्क्य। और उसकी स्थापना करने वाला सहयोगी सहायक क्षत्रिय राजा के रूप में राजा जनक है। भगवत प्रेमियों, इस चीज को समझना होगा कि राजा कैसा होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए हम एक अन्य उपाख्यान को भी देखते हैं ध्यान से। अपने समय के पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, महानीतिमान चाणक्य, ये ऐसे आदर्शवादी पुरुष हैं जिन्होंने समग्र भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो दिया। इनके सामने, क्योंकि यहां पर यह ब्राह्मणत्व की भूमिका पर है, ज्ञान है उनके पास, अद्वितीय ज्ञान है, अपारलौकिक क्षमता है, ज्ञान विज्ञान के समग्र रूप के निधि है वह। और वो जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के महाप्रणेता, जो तक्षशिला जैसे महान गुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ आचार्य की पदवी पर हैं, आचार्य चाणक्य। वहां पर उन्होंने देखा आंधी जैसे, धनानंद जैसे, अन्य गणराज्यों जैसे छद बिछद व्यभिचारी, भ्रष्ट, दुराचारी, मातृभूमि के द्रोही, अनाचारी पापियों ने इस धराधाम को पदाक्रांत कर रखा है। तब उन्होंने ये घोषणा किया, संकल्प लिया कि मैं अपनी जननी की दुर्दशा को सहन नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार से मैं अपनी जननी की दुर्गति नहीं सहन करूंगा। मैं अपनी शिखा उस वक्त बांधूंगा जब मैं समग्र भारत को एक सूत्र में बांध लूंगा। ये उनका प्रण था, प्रतिज्ञा थी। और उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे महान राज्य सम्राट को अपने गर्भ से जन्म दिया। आचार्य चाणक्य की देन है। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठतम ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। और उन्होंने अपने समग्र ज्ञान विज्ञान के कोश से एक चंद्रगुप्त का निर्माण किया और उस चंद्रगुप्त को निमित्त बनाकर उन्होंने समग्र भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो दिया, एक सूत्र में बांध कर रख दिया। और उस वक्त के समय के जितने भी आंधी जैसे, धनानंद जैसे,
दुष्ट, आक्रांता, व्यभिचारी, भ्रष्ट, अर्थलोलुप, जो विषय विकारों के वासनाओं के गर्त में डूबे हुए जो लोग थे, उन सभी को उन्होंने समग्रता उखाड़ फेंका। उनका एक ही स्वप्न था कि मैं योग्य व्यक्तियों को योग्य स्थानों पर देखना चाहता हूं, मैं योग्य व्यक्तियों को योग्य स्थान पर मैं पहुंचा दूंगा। अयोग्य व्यक्ति की सेवा कर रहे अमात्य राक्षस को उन्होंने योग्य स्थान दिया। उन्होंने कहा कि अमात्य राक्षस, आपके पास हुनर है, गुण है, मां भारती की, अपनी जननी की सेवा के प्रति आप समर्पित हैं, किंतु आप जिसकी सेवा कर रहे हैं वह हीन प्रवृत्ति का दुष्ट, दुराचारी, एक पापी राजा है, धनानंद है। उसको उन्होंने पथभ्रष्ट किया, हटाया, और उन्होंने उसके जगह पर चंद्रगुप्त को बिठाया और कहा, अब आप सही जगह पर हैं, अब आपके ज्ञान का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग होगा, और ऐसे समय में ज्ञान पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, ज्ञान वृद्धि को प्राप्त करेगा। यह महर्षि आचार्य चाणक्य की खोज थी, अनुसंधान था, उन्होंने ऐसा किया, कर दिखाया। वास्तव में जो क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म अपने धराधाम के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित और पर धर्मो भयावह, जैसे दूसरे का जो धर्म है जिसके कारण भय उत्पन्न होता है, ऐसा अधर्मयुक्त परिवेश का जन्म होता है दूसरे के धर्म को स्वीकार करने से। भगवान कृष्ण ने अन्यत्र ही बात कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। दूसरे का धर्म, जैसे कौन सा धर्म? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, अंग्रेजों का शासन, यह भय देने वाले हैं। ऐसे संस्कृति जिससे हम कोसों तक हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे संस्कार, जिन संस्कारों को हम अपनाकर अपनी अधोगति को, दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। उसी को अर्जुन ने दूसरे अध्याय में वर्ण संकरता कहा है। जिस वक्त यह देश गुलाम हुआ, तो इस देश को गुलाम होने के बाद जो विभीषिकाएं सामने आई, जो व्यभिचार, पाप, दुराचार प्रवृत्तियां, अनाचार, कुप्रवृत्तियां, कुसंस्कार आज समाज में देखने को तो मिल रहे हैं। आज हमारा समाज कहां खड़ा है? ये अपने ही संस्कारों को नहीं जानते हैं। वर्ण संकर तो ही है। वर्ण संकर कारक क्या होता है? उसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। न वह खुद को जानता है, न जानने की इच्छा रखता है, और न दूसरे को जानने देने के लिए वह तत्पर होता है। वह स्वयं का भी नाश करता है और सामने वाले का भी नाश करता है। जिस देश में, जिस राष्ट्र में रहता है, उसका भी वह पल प्रतिपल नाश ही कर रहा होता है। कभी अपनी सोच से, कभी अपने चिंतन से, कभी अपने क्रियाकलापों से, कुसंस्कारों से, कुप्रवृत्तियों से नाश ही तो कर रहा होता है। आज हमारे इस देश का जो पतन हुआ है, ऐसे ही वर्ण संकर कारक संतानों के कारण ही तो है। वे अपने ही संस्कृति को नहीं स्वीकार करते हैं, जिनकी अपनी वेदों के प्रति अनिच्छा है, अपने ही शास्त्र ग्रंथों की उपेक्षा है, अपने ही शास्त्र ग्रंथ, महान गीता ग्रंथ जैसे महान काव्यों को पढ़ने के बजाय अपशब्द कहते हैं, उसको हे की दृष्टि से देखते हैं और पाश्चात्य जगत से आने वाली
खोज को वह सही ठहराते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जो चीजें पाश्चात्य जगत खोज कर आपको दे रहा है वह सब आपके ग्रंथों में, शास्त्रों में निहित है, दर्ज है। अपनी संस्कृतियों से, अपने संस्कारों से विमुख आज का यह समाज पथभ्रष्ट है और औरों को भी पथभ्रष्ट ही तो कर रहा है। इस समाज के पास भटकने के अतिरिक्त और है क्या? कुछ नहीं है। यह समाज जागना अगर चाहता है तो वह जाग नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सर्वत्र जो है दोष ही दोष हैं। सर्वत्र, चाहे वह खान पान से लेकर उठने बैठने, पढ़ने, अध्ययन अध्यापन से लेकर चिंतन मनन मंथन तक, समग्र सर्वत्र दोष ही तो है, सर्वत्र दूषिता तो है। अब इसकी रक्षा कैसे होगी? भगवान ने यह बात उस वक्त अर्जुन से कहा जब अर्जुन ने बात पूछा। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, ये जो वर्ण संकरता होती है इसके कारण स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और स्त्रियों के दूषित हो जाने के बाद ये समाज अधोगामी हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा और पितरों की पिंडोदक क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी। कुछ भी बचेगा नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो यह मानव अधोगामी होगा और इसके पितर जो है अपने लोक से च्युत हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने उस वक्त अर्जुन को बचा लिया, संभाल लिया। भगवान ने कहा, पार्थ, तुम्हें धर्मयुक्त युद्ध लड़ना है। वह धर्मयुक्त युद्ध लड़ना है जिससे तुम अपने राष्ट्र की, अपने समाज की तुम रक्षा कर सको। और यह धर्मयुक्त युद्ध जो था ये तो आपस में था। ये दोनों कहीं विदेश के लोग नहीं थे, तो अपनी धरती पर लड़ा गया था। कौरव और पांडव दोनों एक ही वंश की दो शाखाएं थी। इन दोनों शाखाओं का परस्पर संघर्ष था। किंतु जो शाखाएं इस देश की हैं ही नहीं, वो शाखाएं अगर यहां आएंगी तो क्या होगा? उन शाखाओं को यदि पल्लवित पुष्पित करेंगे तो न आप सुखी रहेंगे, न हम सुखी रहेंगे, न हमें वो रहने देंगे और न हम रह पाएंगे, क्योंकि वो अपना हम पर ला देंगे ही ला देंगे। हम उनके अनुसार हमारी चिंतन पद्धति, हमारी अध्ययन पद्धति, सोच समझ, हमारी संस्कृति, हमारे देवों की उपासना, यज्ञ आदि समग्र संस्कार हमारे भिन्न हैं और जो आएगा उसका तुम्हें पता ही नहीं। इसीलिए तो आचार्य चाणक्य ने तत्समय सिकंदर जैसे आक्रांता के समूल का नाश किया। उसका ही नहीं नाश किया, उसके उपरांत अपने समाज में पनप रही जो विषयों की जो महामारी थी, उस महामारी का भी उन्होंने मूलोच्छेदन किया, उसको भी उन्होंने समाप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन के जो है कहते हैं कि प्रभु ने उसके रक्त का कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं दिया, उसको मुचकुंद के द्वारा जलाकर भस्म करा दिया, राख का ढेर कर दिया। उसको राख का ढेर ही कर दिया प्रभु ने कि उसका रक्त का एक कतरा भी अगर इस धरती पर गिरेगा तो वह धरती भी दूषित ही होगी, दोषयुक्त ही होगी वह धरती। प्रभु ने उससे भी उसको बचा लिया। भगवान ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया।
केवल यहीं तक ही नहीं, महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात उन्होंने देखा कि मेरे छत्र तले ये जितने यदुवंशी हैं, कल को ये भी पाप की तरफ उन्मुख होकर पाप प्रवृत्तियों का ही तो आश्रय लेकर जन्म देंगे। प्रभु ने उनका भी मूलोच्छेदन करवा दिया, उनको भी समाप्त करा दिया। किसी को नहीं रखा धर्मयुक्त। अधर्म की वृद्धि के लिए उन्होंने किसी को नहीं रखा, केवल उनका उद्देश्य था धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। उनका उद्देश्य था कि धर्म की स्थापना हो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यह ऐसा युद्ध, ये जो धर्मयुक्त जो युद्ध है, यह भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करता है। यह युद्ध हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। और जो धर्म की स्थापना का युद्ध होता है वो तो अति विशेष होता है, क्योंकि उसमें धर्म की स्थापना का बिगुल पहले बजाया जाता है। रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाए नहीं भरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, अधर्म अभिमानी, अधर्मी अभिमानी नीच राक्षस आसुरी प्रवृत्तियां जब इस धराधाम पर उत्पन्न होकर जब तांडव करना आरंभ करती हैं, तब तब वो प्रभु विविध शरीरों को धारण करते हैं, इस धराधाम पर अवतरित होते हैं उनके विनाश करने के लिए। जैसे जब प्रभु ने देखा कि रावण, कुंभकर्ण, त्रिशरा और खरदूषण जैसे, अहिरावण जैसे अनेक दुष्प्रवृत्तियों ने जन्म लिया है, तो प्रभु ने राम रूप में इस धरती पर आते हैं और समग्र प्रवृत्तियों का, बुराइयों का नाश करते हैं, मूलोच्छेदन करते हैं। प्रभु का प्रण था कि मैं इस धराधाम से, अपनी मातृभूमि से, भारतवर्ष से राक्षस जाति का नामो निशान मिटा दूंगा। और प्रभु ने उस कार्य को किया। यह धर्म युद्ध था, राम रावण युद्ध, धर्म का अधर्म के विरुद्ध युद्ध था। धर्म ने अधर्म को परास्त किया, अधर्म की समस्त पार्श्विक प्रवृत्तियों को समग्रता उखाड़ फेंका और उसके जगह पर धर्मयुक्त को, विभीषण जैसे एक राजा को अभिषिक्त किया, बिठाया कि तुम अब धर्म का पालन करो, धर्म का निर्वहन करो। बाली ने जब सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपनी पत्नी की तरह रख लिया, तो उसको भी भगवान ने पाठ पढ़ाया। बाली कहता है किष्किंधा कांड के अंदर कि धर्म हेतु अवतरियों को साई, मारे मोहि व्याध की नाई, कि आपका अवतरण तो धर्म के लिए हुआ है, फिर आपने मुझे जो है एक आखेटक की तरह, जैसे एक आखेटक एक बहेलिया होता है, वो पशुओं का शिकार करता, आपने मेरा शिकार इस प्रकार से किया है। लोग अक्सर पूछते हैं कि प्रभु ने बाली को छुप करके क्यों मारा? वो चाहते तो सामने से भी मार सकते थे। तो अल्प बुद्धि के लोग तर्क देते हैं कि अगर प्रभु छुप करके नहीं मारते, प्रत्यक्ष मारते, तो प्रभु का बल जो शक्ति है वह बाली के पास चली जाती, तो बाली नहीं मारा जाता। भक्तजन ऐसा नहीं है। इसका उत्तर बाली ने स्वयं दिया है। बाली कहता है कि धर्म हेतु अवतरियों गोसाई, आपका अवतरण धर्म के लिए हुआ है, किंतु मारे मोहि व्याध की नाई। बहेलिया जो होता है ना,
आखेटक जो होता है वह छिप करके ही मारता है। ये बात जो है बाली ने पूछा है प्रभु से, कहता आप तो धर्म के मर्मज्ञ हैं, धर्म के कारण आपका अवतार हुआ और आपने मुझे एक आखेटक जैसे बहेलिया छिप करके हिरण को मारता है, पशुओं को मारता है, उस तरीके से आपने मेरा आखेट किया है। लोग कहते हैं कि शक्ति ऐसे चली जाती, ऐसा नहीं। जो छुप कर पाप किया जाता है, जो चार लोगों के बीच में जो बात न कही जा सके, ऐसा कोई भी कृत्य, कोई भी कर्म करने वाला जो होता है वह पाप के अंतर्गत आता है। और ऐसे कर्म का परिमार्जन उसी तरीके से किया जाता है जैसे प्रभु श्री राम ने किया। यह नियम है, यह हमारे शास्त्रों का आदेश है, हमारे शास्त्रों का यह कथन है, नियम है। इसे जानना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से भगवतजनों, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान का उद्घोष है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म से ग्लानिर, हानि, ग्लानिर मतलब कि जब जब धर्म क्षीण होने लग जाता है और उसका स्थान अधर्म लेने लग जाता है, जब अधर्म उसका स्थान अपनाने लग जाता है, जैसे जो है कि ठग अगर सज्जन का वेश अपनाने लग जाता है तो उसको बेनकाब करना ही पड़ता है। एक चोर जो है अपने आप को नकाब में बंद करके साहूकार बन करके चोरियां करना शुरू करता है तो उसको बेनकाब करना पड़ता है। जिस प्रकार से छुप करके अमृत पीने वाले राहु को बेनकाब करना पड़ा, जिस प्रकार से नकाब के बाने में कालनेमी हनुमान जी को छलने का कृत्य किया, उसको भी निमित्त बनाकर एक मकड़ी को बेनकाब करना पड़ा। उसी प्रकार से जैसे रावण ने छल पूर्वक भगवा वेश धारण करके आया और मां सीता को हर कर ले गया, प्रभु ने उसको भी बेनकाब किया, अर्थात समग्र कुल समेत समाप्त कर दिया। आदरणीय भगवत प्रेमियों, ये जो प्रवृत्तियां होती हैं, ये जन्म जन्मांतर के कुप्रवृत्तियां, जो कुसंस्कार होते हैं, जो बलात् हिंसात्मक पाप प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख करते हैं, उन प्रवृत्तियों को समाप्त करने का नाम है धर्म युद्ध, धर्मयुक्त नीति, धर्म युद्ध। भगवान कहते हैं कि ग्लानिर्भवति भारत, ऐसे ग्लानि मतलब इस तरीके की, मतलब जैसे मान लिया जाए कि एक जैसे बर्फ है, बर्फ का गोला है, वो कहां से रिस रहा है ये बता पाना अत्यंत कठिन काम होता है। हाँ, जब वो टपकने की कगार पर पहुंचता है तो ज्ञात होता है कि ये यहां से टपक रहा है पानी, किंतु वो रिस रहा है चारों तरफ से। ये निश्चित कर पाना कठिन है कि कहां से रिश्ते में किधर जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा काम है। इसलिए इसको समझने के लिए जो है विवेक की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा ग्लानिर मतलब हानि होने लग जाती है, सारा समाज दूषित होने लग जाता है। जब स्त्रियों की स्थिति खराब होने लग जाती है दिन प्रतिदिन,
सर्वत्र व्यभिचार, पाप प्रवृत्तियां, दुराचार प्रवृत्तियां घर करने लग जाती हैं। जब ऐसे समय में वह महाशक्ति जिसके बारे में भगवान ने कहा आत्मानम सृजाम्यहम्, मैं अपनी आत्मा का सृजन करता हूं। आत्मा यानी आ मतलब प्रकाश, तम मतलब जहां अंधकार न हो, ऐसे प्रकाशीय पुंज का मैं सृजन करता हूं। और ऐसा प्रकाशीय पुंज ही आकर उस अज्ञान अंधकार को समाप्त कर पाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तब जब धर्म की ऐसी स्थापना करने की आवश्यकता होती है तो मैं अपनी आत्मा का सृजन करता हूं। परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुषों का परित्राण मतलब पूरी तरीके से मैं उन्हें संरक्षण देता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दूषित प्रवृत्तियों का, पाप प्रवृत्तियों का मूलतः मैं नाश करता हूं। धर्म संस्थापना अर्थात संभवामि युगे युगे, और ऐसे विधिवत धर्म के स्थापना के लिए मैं हर युग में, हर समय पर मैं आता हूं। यही बात जो है दुर्गा सप्तशती के अंदर 11वें अध्याय में मां भगवती, मां पराम्बा ने कहा है, इत्थम यदा यदा बाधा दानोत्था भविष्यति तदा तदावतिर्याहम करिष्यामि अरिसंक्षयम, कि जब जब धर्म की हानि होने लग जाएगी और अधर्म की प्रवृत्तियां बढ़ने लग जाएंगी, तब तब उनके समग्र विनाश करने के लिए मैं अवतरित होंगी। ये मां भगवती का भी उद्घोष है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के जो है 55वें मंत्र में यह बात कही गई है कि इत्थम यदा यदा बाधा दानोत्था भविष्यति, जब जब भी दानवीय शक्तियां बाधा उत्पन्न करेंगी तब तब मैं अपने स्वरूप का सृजन कर दूंगी। तदा तदा अवतिर्याहम करिष्यामि अरिक संक्षयम, दुष्टों का, राक्षसों का विनाश करूंगी। जब महिषासुर, शुंभ, निशुंभ ऐसे दूषित प्रवृत्तियों के, राक्षस प्रवृत्तियों के जब जनक इस धरती पर आए, जन्म लिए और सर्वत्र पाप का तांडव किया, तो प्रभु ने अपनी आत्मा का सृजन किया, मां ने भी अपनी आत्मा का सृजन किया। जब हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं ही भगवान हूं, तो भगवान ने भक्त प्रहलाद के स्वरूप में अपना ही सृजन किया और उसका विनाश किया नृसिंह भगवान के द्वारा। जब कोई कुमार्ग पर चल देता, सुमार्ग पर नहीं आता है, यानी क्षत्रिय धर्म से विमुख हो जाता है, जैसे राजा उत्तानपाद जब विमुख हुए और अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि के साथ रहते हुए ध्रुव की जब उपेक्षा की है, तो वहां पर जो है अपनी तपस्या भंग करके मनु जी को स्वयं आना पड़ता है अपने पुत्र को सुमार्ग पर लाने के लिए। यह नियम है संसार का, यह नियम है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, अनैतिकता बढ़ती है, अनाचार बढ़ता है, पाप प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, तब तब वह परमात्मा सत्ता किसी न किसी रूप में अवतरित होती है, इस धराधाम पर आती है और आकर के विधिवत धर्म की स्थापना करती है। भगवान ने आगे कहा, यदि श्रेया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्धम ईदृशम। भगवान ने बात कहा। भगवान कहते हैं पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। भगवान ने अर्जुन से एक बात कहा
कि हे अर्जुन, ये जो युद्ध है, ये युद्ध तुम पर बलात् लादा गया है, तुम युद्ध के पक्ष में कहां थे? ये बात भी सही है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर के गए, शांति दूत बनकर गए। प्रभु ने खुद ये प्रस्ताव रखा कि अगर आप जो है हस्तिनापुर के साथ साथ आप यदि इंद्रप्रस्थ को रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिए, किंतु 5 गांव दे दीजिए। ऐसे निरंकुश अभिमानी दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तब तो भाई सृष्टि बनाने वाला महान नायक सामने खड़ा हो और आग्रह कर रहा हो कि आप 5 गांव दे दीजिए, किंतु अभिमान और पाप की प्रवृत्तियों से दसे हुए दुर्योधन ने जब कहा सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, तो प्रभु ने कहा तू सुई के नोक के बराबर की बात करता है, अब मैं पूरी धरती ही हथिया कर लूंगा। पूरी अपनी जो है कि बनाई हुई जो वसुधा है ना, मैं उसको पूरी तरीके से तेरे हलक से निकलवा लूंगा मैं। ये प्रभु का संकल्प होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय प्राप्त करते जो मेरे संरक्षण में लड़ा जा रहा है। जो भगवान ने अन्यत्र भी गीता में कहा है कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। हे अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इतने सारे दिव्यास्त्र हैं कि संभवतः इस सृष्टि को तुम नष्ट कर सकते हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हें निमित्त बनने के लिए ही कहूंगा, क्योंकि नियम प्रभु का है। प्रभु विध्वंस को केवल विध्वंस को ही नहीं जन्म देते, सृजन उनका उद्देश्य होता है। भगवान जिस प्रकार से किसान फसल बोता है ना, तो समय पर उसको काटता है, तो प्रभु ने जो सृष्टि अपनी बनाई है, उस सृष्टि में जब समय के साथ खरपतवार जब उग आते हैं, तो प्रभु क्या करते हैं, किसी न किसी को निमित्त बनाकर खड़ा करते हैं कि अब इन सारे खरपतवार को काटना है। तो यहाँ पर प्रभु ने अर्जुन को निमित्त बनाया कि सारे खरपतवार को अब तुम उखाड़ते चले जाओ, हम बताते चले जाएंगे, तुम सारे खरपतवार को उखाड़ते चले जाना, काटना तुम्हारा कार्य है। यह अर्जुन को प्रभु ने सेवा दी। किंतु आज का यह जो समाज है, जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहता है, इस समाज को देखा जाए तो इसको जिसको वह ज्ञान कहता है, वह ज्ञान उसके आचरण में दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोचता और समझता कुछ और ही है। यह भी तो, यह प्रवृत्ति भी तो अधर्म की ही परिचायक है ना। यदि हम सत्य बोल रहे हो और हमारे आचरण में सत्य ना हो, तो यह धर्म है या अधर्म है? यह भी अधर्म है। हम पुण्य की बातें करते हों और करते पाप हों, यह भी अधर्म है। हम सामने वाले को नसीहत देते हों कि देखना उचित है, अनुचित नहीं देखना, किंतु हम अनुचित ही देखते हैं, हम पाप ही देखते हैं। हम यह कहते हैं कि अपनी सोच पर अंकुश लगाइए, अपनी सोच को सही दिशा दीजिए, किंतु हमारी सोच खुद ही दूषित है, तो यह भी तो अधर्म है ना। यह भी तो अधर्म है, यह भी तो अनैतिकता के अंतर्गत है। इसीलिए तो प्रभु ने जिसको निमित्त बनाया, उसको प्रभु ने पहले ज्ञान दिया, उसको समझाया, बताया, उसको अर्जुन को बोध कराया। जबकि सदा सत्य बोलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर हैं, किंतु प्रभु ने उनको ज्ञान आदि के लिए नहीं चयन किया, उन्होंने अर्जुन का चयन किया कि अर्जुन, ऐसे धर्मयुक्त संग्राम को तुम्हें करना है।
इसलिए भगवत प्रेमियों, हमें पहचानना होगा। जब हम पहचान जाएंगे सही चीज को, अगर हम समझ पाए, तब तो हम अपना कल्याण कर ले जाएंगे, अन्यथा नहीं। इसीलिए एक बात और याद आई, क्योंकि ये जो क्षत्रिय धर्म है, जिस क्षत्रिय धर्म के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, किस युद्ध को करने का जो लाभ है, भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग का द्वार खुला है उसके लिए। अथ चेतमेवं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। भगवान ने कहा, यदि तू इस प्रकार के धर्मयुक्त को तू यदि नहीं करता है, तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर तू पाप को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस धर्मयुक्त को, युद्ध को, जो धर्म युद्ध जिसमें धर्म की स्थापना है, जिसके लिए मैं स्वयं आया हूं, जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो, मेरे कार्य के निमित्त बन करके आए हो, यदि तुम उसको नहीं करोगे तो अब पहले तो तुम अपना धर्म, स्वधर्मम, और अपनी पाई हुई कीर्ति को, यश को, प्रसिद्धि को, सबको खोकर तुम पाप को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हें पाप को प्राप्त होना होगा। भगवान ने बात कहा। और क्या होगा? अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन भी करेंगे, कहेंगे बड़ा सूरवीर बनता था, बहुत भारी युद्ध में बहुतों को हराया था, देवराजेंद्र को भी उसने अपने सामर्थ्य से प्रसन्न किया था, स्वयं युद्ध में देवाधिदेव महादेव को भी हराया था। ये सब किंवदंतियां कहलाएंगी फिर। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। भगवान ने कहा तुम एक माननीय पुरुष हो, और तुम्हारे लिए जो ये अपकीर्ति है, ये मृत्यु से भी बढ़ करके अत्यंत घातक है। इसलिए भयादरणाद परतम मस्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित हो चुके हो। अर्जुन काफी सम्मानित व्यक्ति हैं। अर्जुन का नाम बहुत सम्मान से, आदर के साथ लोग लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम बहुत सम्मानित व्यक्ति हो। तुम्हारा नाम सुनकर अच्छे अच्छे धनुर्धरों के धनुष अपने कंधे से सरक जाया करते हैं। तुम इतने धुरंधर योद्धा हो कि तुम्हारे नाम सुनकर अच्छे अच्छे लोग युद्ध की कल्पना ही करना छोड़ देते हैं। अब यदि तुम ऐसे समय में यदि युद्ध से तुम हटा हुआ स्वयं को बताओगे, तो लोग कहेंगे कि भय के कारण यह युद्ध से हट गया, डर गया। और माननीय पुरुष के लिए यह मृत्यु से भी बढ़ करके होती है। और यहीं तक नहीं, अवाच्य बाधांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरन्नुकुम। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। जो तेरे बैरी हैं, तेरे विरोधी हैं, जो कल तक तुझे सूरवीर मानकर तेरे से मुकाबला करने के लिए तत्पर रहते थे, अब वो तेरे बैरी जो है कि तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। और न कहने योग्य अवाच्य बाधान बहुष वदिष्यन्ति, न कहने योग्य बहुत सारे वचन भी कहेंगे। ऐसे वचन जो नहीं कहने चाहिए, ऐसे इस प्रकार के भी वचन को वो कहेंगे। इसलिए हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए हे अर्जुन, या तो तुम युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाओ,
अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज्य और यश को भोगो। इस कारण तुम निश्चय करके युद्ध के लिए तुम खड़े हो जाओ। भगवान ने अर्जुन को इस धर्मयुक्त युद्ध को करने के लिए प्रेरित किया। भगवान ने कहा, इस धर्मयुक्त युद्ध को करने के लिए तुम खड़े हो जाओ, तत्पर हो जाओ। यही तुम्हारे लिए हितकर है, अच्छा है। क्योंकि जो ये युद्ध है, इसमें यदि तुमने जीत लिया तब तो पृथ्वी का राज्य तो तुम भोगोगे, और यदि वीरगति को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। भगवत प्रेमियों, ये बात सत्य है। महाभारत के उद्योग पर्व में जो है, विदुर जी यही बात धृतराष्ट्र से कहते हैं कि द्वा विमो पुरुष व्याघ्र सूर्यमंडल भेदिनो। द्वा विमो पुरुष व्याघ्र सूर्यमंडल भेदिनो परिवांग योग युक्तश्च रणे अभिहतः मुखः। कि दो के बारे में बताया उन्होंने कि हे पुरुष श्रेष्ठ, दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। दो के बारे में बताया कि दो विमो पुरुष व्याघ्र सूर्यमंडल भेदिनो, दो ही हैं हे पुरुष श्रेष्ठ। दो ऐसे हैं जो अपने सामर्थ्य से, अपने पराक्रम से, सामर्थ्य से सूर्यमंडल को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। वो कौन? एक तो है योग युक्त प्रांग परिव्रांग, योग युक्त सन्यासी, और दूसरा च रणे अभिमुख होता है। दूसरा संग्राम में लोहा लेता हुआ मारा गया योद्धा। दो। ये बात विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, और ये सत्य कह रहे हैं। क्योंकि जो सन्यासी है वह भी युद्ध करता है, रात दिन युद्ध करता है। वह अपने मन से, अपनी कुबुद्धि से, अपनी पाप प्रवृत्तियों से, दुष्प्रवृत्तियों से, कुविचारों से, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों से वह युद्ध करता है, और इस प्रकार से वह विजयी होकर के वह जो है कि सूर्यमंडल का भेदन करना। सूर्यमंडल ये इस जगह को कहा गया, इसको सहस्रार का, इसका वह भेदन करता है। यहां से, इस ब्रह्म रंध्र से जिसका प्राण निकलता है, एक वह, और दूसरा अपनी संपूर्ण इच्छा को त्याग कर, अपनी संपूर्ण इच्छा को, कामना को, अपने मैं को, मेरेपन को, अपने लाभ हानि। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ही बात कहा कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। क्योंकि क्षत्रिय के लिए सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, मिला या नहीं मिला, ये दोनों सामान्य होते हैं। देश का जो प्रहरी है, जो सैनिक है, जो सच्चा सपूत है देश का, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु इत्यादि, इन महान विभूतियों के लिए जो है वही गति है जो एक सन्यासी को प्राप्त होती है। क्योंकि इन्होंने अपने मैं का त्याग किया, अपनेपन का त्याग किया, अपने संपूर्ण दूषित वृत्तियों का, प्रवृत्तियों का त्याग किया, अपने सब कुछ को खाक में मिलाया, अपने मन को मारा। सन्यासी भी अपने मन को मारता है। सन्यासी क्या करता? अपने मन को मारता है, अपने कुप्रवृत्तियों को, अपने कुसंस्कारों को खत्म करता है। और एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा हितैषी जो सपूत है देश का, वह भी यही कार्य करता है। वो क्या करता है?
कि वह भी अपने समस्त प्रवृत्तियों की तिलांजलि देता है। वह कभी ठंड का सामना करना पड़ता है, कभी भयंकर गर्मी का, अंधेरे में लहूलुहान हो गए पैरों से उसे चलना पड़ता है, वनीय प्रांतों में, बीहड़ वनों में सांप और बिच्छुओं के बीच, सिंह और व्याघों के बीच उसको संघर्ष करना पड़ता है। कई बार उसको अपने बैरियों के साथ जब घिर जाता है चारों तरफ से, तो अकेला ही वह अपनी आन पर, अपनी शान के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए वह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, इन्हें क्या मिला? ये भारत मां के सपूत हैं। यह कुछ पाने के लिए नहीं, केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश के और अपने संस्कार और संस्कृति की हिफाजत के लिए ही तो लड़े, जिन्हें आज का समाज भूलता चला जा रहा है। भक्तजनों, आदरणीय जनों, हमारे कथन का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हम जिन संस्कारों में आज हम जी रहे हैं, उन संस्कारों पर हमें दृष्टिपात करना होगा, क्या वे अच्छे हैं अथवा बुरे। जिन संस्कारों को हम अपने जीवन में आरोपित कर रखे हैं, उनकी पहचान करनी होगी कि हमारे लिए कहां तक उचित हैं और कहां तक अनुचित। क्या यह सही है या गलत? यदि गलत है तो उसको त्याग देना चाहिए। सही है और शास्त्र सम्मत है तो उसे अपनाना चाहिए। यदि शास्त्र उसको प्रमाण देते हैं, आपके अपने शास्त्र ग्रंथ, चाहे वह रामचरितमानस हो, राम के आदर्श हो, या भगवान कृष्ण की गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण हो, भगवान कृष्ण के आदर्श हो, या फिर वेद वेदांतों के उपाख्यान आख्यायिकाएं हों, वे आपको आदर्श मानते हैं आप उन्हें, तो वे आपके जीवन चरित्र से परिलक्षित होने चाहिए। यदि वह आपके अपने गुणधर्म हैं तब तो अपनाना चाहिए, अन्यथा उसका त्याग देने में ही भलाई है, क्योंकि वे आपके अपने संस्कार नहीं, अपनी प्रवृत्तियां नहीं। आज का ये जो विषय है भगवान श्री कृष्ण का धर्मयुक्त युद्ध, वास्तव में इसमें हमें उन सारे जीवन मूल्यों को समझना होगा जिन्हें हम बहुत पहले छोड़ आए हैं, जिनकी हमने तिलांजलि दे दी है, उसका दृष्टिपात करना ही होगा। यदि आप उस पर खरे उतरते हैं, उसका दृष्टिपात करते हैं और आपके ग्रंथों से मेल खाते हैं, तो उसको अपना लीजिए, अन्यथा त्याग दीजिए। नहीं तो समय बड़ा कठिन है आगे। रावण भी नहीं छोड़ना चाहता था। कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, दुर्योधन, दुशासन, यहां तक कि पराधीन हुई हमारी मातृभूमि, जिसके चाहे वो अंग्रेजों की गुलामी हो या मुगलों का आधिपत्य रहा हो, उन सभी से समग्रतः छुटकारा इस संस्कृति ने समय के साथ पाई है, और जो रह गए हैं अवशेष, उनसे भी पाना बहुत जरूरी है। अभी बहुत से मानवीय मूल्य जो पदाक्रांत हैं, जो आज भी दलित हैं, पद तले रौंदे जा रहे हैं, उनकी विस्थापना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उन मूल्यों की पहचान नहीं करेंगे, तब तक हम रक्षा कैसे कर पाएंगे? इसके लिए क्या करना होगा? पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अक्सर एक बात कहते हैं
इस बात को हम अर्जुन के एक प्रश्न से समझ पाएंगे। अर्जुन ने कहा कि ये जो वर्ण संकरता जब फैल जाएगी, इसका समाधान क्या है? फिर ये बात ध्यान से समझने योग्य है।